अब विवाह तो वहां माता जी का संपन्न हो जाता है, महादेव का संपन्न हो जाता है, परंतु वहां का जो माहौल रहता है, वहां की जो खुशियां मनाई जाती है, वहां पे जो आनंद का माहौल बनता है, वो तो अभी खत्म नहीं हुआ है। वहां तो जश्न मनाए जा रहे हैं, महादेव का शादी हो गया, विवाह हो गया, परंतु वहां से कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो महादेव का विवाह होता है तो वो अलग रिवाज के साथ उनका विवाह होता है। उनके विवाह में ऐसा है, जिस दिन विवाह होती है उसके चतुर्थ दिवस फिर से विवाह होती है। महादेव के विवाह का इस तरह से वर्णन है, विवाह होती है, पुनः चौथे दिन विवाह होती है। ये रिवाज हमारे मिथिला में, हमारे ब्राह्मण समाज में ये रिवाज, जो रिवाज से महादेव का विवाह हुआ था, वही रिवाज हमारे मिथिला में, जो मिथिला के भाई बंधु माता बहन जो बैठी होगी, उनको ये प्रसंग से बहुत आनंद आया, क्योंकि वो लोग जान रहे हैं, और जो नहीं जानते हैं उनको भी अधिक आनंद आया, क्योंकि कोई भी कथा जो नहीं जानकारी होती है उसको सुनने में बहुत आनंद आता है। तो इस प्रकार महादेव का विवाह संपन्न हो जाता है। वहां दूसरे दिन सब बाराती वहीं रुके रहते हैं। इसी प्रकार से मिथिला में ब्राह्मणों की शादी होती है, विवाह होती है। जब विवाह होता है लड़के का, जब दूल्हा अपने ससुराल को जाता है तो रात में विवाह होती है। कल होके सुबह बाराती लोग वहाँ नाश्ता पानी करते हैं, फिर दोपहर के बाद भोजन करते हैं दोपहर में, और तब जाके बाराती सब अपने गांव आते हैं वापस, और दूल्हा वही रह जाता है। बाराती सब चले आते हैं लेकिन दूल्हा अकेला वहां पे रह जाता है अपने ससुराल में। उसके बाद चौथे दिन फिर से दूल्हे का और दुल्हन का शादी होता है। चौथे दिन विवाह कैसा होता है, जिनका माघ में विवाह होता है तो उनको तो बड़ी सजा मिलती है, और अगहन और माघ में तो जिनकी शादी होती है वो भगवान को ही प्रार्थना करते रहते हैं, हे भगवान हमारा इस महीने में विवाह क्यों हुआ। कारण इसमें क्या होता है, जिस दिन विवाह होता है उस दिन घड़े में पानी भर के रख दिया जाता है, 2 घड़ा पानी, और उसी पानी से चौथे दिन दूल्हा और दुल्हन को स्नान कराया जाता है। जय। और वो भी 4 बजे सुबह में, अंधेरा रहता है, कौवा बोलता है, उस समय दूल्हे और दुल्हन को उस ठंडे पानी से 4 दिन के बासी पानी से स्नान कराया जाता है। और वो भी खुले जगह में बिठा के, यानी बाथरूम में नहीं नहाना। अंगना में वो हल जो जोतते हैं, बैल के कंधे पे जो पालो रखा जाता है, हल जोताई होता है और बैल के कंधे पर जो पालो रखा जाता है, उसी पालो पर, आधे पालो पर दूल्हे को बिठाया जाता है और आधे पालों पर दुल्हन को बिठाया जाता है, और बीच में पर्दा लगाया जाता है। तब दोनों को सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे सुबह में उसी 4 दिन के पानी से, ठंडे ठंडे पानी से नहा दिया जाता है, और उसके बाद तब पुनः विवाह होती है। तब जाकर विवाह संपन्न होती है, और फिर जाकर दूल्हे और दुल्हन का मिलन होता है। तो इस प्रकार से महादेव हमारे अपने ससुराल में आराम कर रहे हैं,
क्योंकि कभी तो आराम किए नहीं। यही तो एक मौका है 4 दिन आराम करने का। तो इसलिए महादेव अपना एकदम ध्यान में आराम ही कर रहे हैं। ध्यान तो उनका सब दिन ध्यान में ही रहे हैं। इसलिए वही एक समय होता है जो हमारे महादेव थोड़ा सा आराम करते हैं विवाह के 4 दिन तक। बाद बाकी उनके जीवन में कभी आराम है ही नहीं। यानी हमारे महादेव हर समय अपने भगवान के चरणों में ध्यान लगाए रहते हैं। समझ लीजिए वो हमारे देवों के देव महादेव हैं और फिर भी वो हर समय अपने इष्ट, अपने राम, अपने भगवान के चरणों में हर समय नतमस्तक रहते हैं और उनका ध्यान हर समय करते रहते हैं। तो हम मानव भला उनका ध्यान क्यों नहीं करें? हम मानव अगर उनका ध्यान करेंगे तो समझ लीजिए कि कितना फल मिलेगा। इसलिए हमें महादेव का ध्यान हर समय ही करता रहना चाहिए। हंसते हंसते रोते रोते कर काम नाम लेते लेते, चाहे हंसते रहिए चाहे रोते रहिए, कोई भी काम करते रहिए, झाड़ू मारते रहिए, बर्तन धोते रहिए, कि रोटी बनाते रहिए, कि कपड़ा धोते रहिए, कि झगड़े न करते रहिए, लेकिन भगवान का नाम लेते रहिए। इससे क्या फल होगा? इससे क्या फायदा होगा? भगवान का नाम लेने से आपके हर एक कार्य सुलभ हो जाएंगे। आपके हर एक काम स्वतः बनने लगेंगे। आपको किसी की आवश्यकता नहीं होगी, पंडित की नहीं आवश्यकता होगी, न ज्योतिषी की आवश्यकता होगी। यदि आप भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगा देंगे तो हर एक कार्य सुगमता से आपका सिद्ध होने लगेगा।